दिल्ली की सबसे मशहूर कंपनी 7 स्टार कॉरपोरेशन की ऊंची कांच की बिल्डिंग के सामने एक लड़की घबराई हुई खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं, जैसे वह अभी अभी बहुत रोकर आई हो। उसका नाम था दृष्टि लाल। ऑफिस में सब उसे मिस लाल कहते थे। दृष्टि ने गहरी सांस ली और तेजी से ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक बड़ा सा केबिन था जहां 5 लोग बैठे थे। एमी, सैम, एवी, विकी, डिनाई। ये पांचों लोग 7 स्टार के फाउंडर्स में से थे, लेकिन कंपनी की असली ताकत इन पांचों से भी आगे थी। कुल 7 लोग मिलकर इस कंपनी को चलाते थे। 7 स्टार कॉरपोरेशन देश की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में गिनी जाती थी। हर बड़ा बिजनेस उनसे जुड़ना चाहता था, लेकिन एक रहस्य था। आज तक किसी ने 7 स्टार के असली बॉस का चेहरा नहीं देखा था। कहा जाता था कि वह आदमी शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है। दृष्टि धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आवाज कांप रही थी। मिस्टर एमी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अखिल जी के बारे में। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एमी अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में ठंडा अहंकार था। कहो, क्या कहना है? दृष्टि के होंठ सूख गए, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, कल रात अखिल जी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। धड़ाम। एमी कुर्सी से अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग जल उठी। वह धीरे धीरे दृष्टि के पास आया और अगले ही पल चटाक, एक जोरदार थप्पड़ दृष्टि के गाल पर पड़ा। दृष्टि जमीन पर गिरते गिरते बची। एमी घुर्राया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के भाई पर ऐसा इल्जाम लगाने की? हमने अखिल को बचपन से पाला है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। दृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मैं सच कह रही हूं, प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन एमी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दृष्टि के बाल पकड़कर उसे खींच लिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को। अमीर लोगों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम। दृष्टि दर्द से चीख उठी। तभी सैम अचानक आगे आया। उसने एमी को पीछे खींच लिया। बस एमी। सैम ने दृष्टि की तरफ देखा। मिस लाल, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हम अखिल को बचपन से जानते हैं, वो हमारे साथ ही बड़ा हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। तभी अचानक दरवाजा खुला। एक बॉडीगार्ड अंदर आया। सर, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। अभय सर आपको मीटिंग रूम में बुला रहे हैं। यह नाम सुनते ही कमरे में सबकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। अभय, 7 स्टार का सबसे रहस्यमयी इंसान। सब लोग तुरंत बाहर चले गए। कमरे में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, एमी और दृष्टि। एमी ने धीरे से दरवाजा बंद किया। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी और अगले ही पल उसने दृष्टि को फिर धक्का दिया। झूठ बोलने की सजा पता है? उसने उसे कई बार मारा। दृष्टि जमीन पर पड़ी रोती रही। कुछ देर बाद एमी कमरे से निकल गया। दृष्टि वहीं फर्श पर बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक डर भी था। यह तो बस शुरुआत थी। अगला दिन दृष्टि जैसे ही ऑफिस पहुंची, रिसेप्शन से आवाज आई, मिस लाल, आपको बॉस के केबिन में बुलाया है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कल की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। लेकिन कंपनी का एक नियम था, 6 महीने से पहले कोई कर्मचारी नौकरी नहीं छोड़ सकता और कंपनी भी उसे नहीं निकाल सकती। इसलिए वह डरते डरते केबिन की तरफ पड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर सब लोग बैठे थे। एमी मुस्कुराया, आइए मिस लाल, लगता है कल का बुखार उतर गया होगा। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। दृष्टि चुप रही। एमी ने कहा, जाओ सबके लिए कॉफी लेकर आओ। दृष्टि बिना कुछ बोले बाहर चली गई। कुछ देर बाद वह कॉफी लेकर लौटी। सबको कप देने लगी। तभी अचानक छपाक, विकी ने जानबूझकर कॉफी नीचे गिरा दी। वह हंसते हुए बोला, इसे साफ करो। एमी कुर्सी पर पीछे झुककर बोला, अभी तो ये शुरुआत है, तुम्हारे साथ अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सब हंसने लगे। दृष्टि ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था सर, सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलती है। एमी का चेहरा लाल हो गया। वह अचानक उठा। उसने दृष्टि का हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम फिर वही बात। दृष्टि दर्द से कराह उठी। तभी दरवाजा खुला। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एक लंबा आदमी अंदर आया, करीब 6 फुट लंबा, मजबूत शरीर, काले कपड़े और चेहरे पर एक मास्क।
ये था अभाय। जैसे ही वह अंदर आया, एमी ने तुरंत दृष्टि का हाथ छोड़ दिया। जाओ यहां से। दृष्टि तुरंत बाहर निकल गई। अभाय धीरे धीरे अंदर आया। उसकी चाल में अजीब सा दबदबा था। वह सीधे अपने अलग बने टेबल पर जाकर बैठ गया। उसका टेबल बाकी सबसे दूर था। वह हमेशा अकेला बैठता था, किसी से बात नहीं करता था, ज्यादातर इशारों में काम करता था। आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था और न ही उसकी आवाज सुनी थी। लेकिन 7 स्टार में सब उससे डरते थे, बहुत ज्यादा। कुछ दिन बाद एमी और उसके दोस्त दृष्टि को हर दिन परेशान करते रहे। कभी बेकार काम करवाना, कभी अपमान करना, कभी जानबूझकर गलती निकालना। एक दिन अभाय की सेक्रेटरी लारा जल्दी में थी। उसने एक फाइल दृष्टि को दी। मिस लाल, ये फाइल अभाय सर के टेबल पर रख देना और ध्यान रखना इसमें से कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। दृष्टि ने सिर हिलाया। वह सावधानी से फाइल लेकर अभाय के टेबल पर रखाई। कुछ देर बाद अभाय कमरे में आया। उसने फाइल खोली, पन्ने पलटने लगा, फिर अचानक रुक गया। उसने सारे पन्ने फिर से चेक किए, लेकिन मेमोरी चिप गायब थी। उस चिप में कंपनी की एक बहुत बड़ी डील की जानकारी थी। अभाय ने तुरंत सबको बुलाया। उसने इशारे से पूछा, चिप कहाँ है? सब एक दूसरे को देखने लगे। सैम बोला, हम तो यहां थे ही नहीं जब फाइल आई थी। सैम ने गार्ड से पूछा, यह फाइल कौन लेकर आया था? गार्ड बोला, सर, मिस लाल। बस इतना सुनते ही एमी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। ओह, तो अब समझ आया। दृष्टि को तुरंत बुलाया गया। जैसे ही वह अंदर आई, सैम ने पूछा, मिस लाल, फाइल में जो चिप थी वो कहाँ है? दृष्टि चौंक गई। सर, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ फाइल रखने को कहा गया था। एमी धीरे धीरे उसके पास आया। अच्छा, तो फिर क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज क्या कहता है? डैनी ने स्क्रीन चालू की। फुटेज में दिख रहा था, लारा ने फाइल दृष्टि को दी। दृष्टि फाइल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक आदमी उससे बात कर रहा था। अजय, 7 स्टार का सबसे बड़ा बिजनेस कंपेटिटर। एमी मुस्कुराया। तो मिस लाल, अजय से क्या बात हो रही थी? दृष्टि बोली, सर, वो चिप के बारे में नहीं। विकी हंस पड़ा। लगता है अच्छा खासा पैसा मिला है। एमी की आवाज ठंडी हो गई। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चिप दे दो, वरना अगर हमने तलाशी ली तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। दृष्टि की आंखों में गुस्सा आ गया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पास कोई चिप नहीं है। एमी की मुस्कान और खतरनाक हो गई। अच्छा, तो फिर तलाशी के लिए तैयार हो जाओ। और उसी पल कमरे के कोने में बैठा अभाय धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। कहानी यहां से असली मोड़ लेने वाली है।